राजनीतिक कारण। देखिए, राजनीतिक कारण में एकीकरण भी किया था, या एकीकरण, ठीक है। देखो, क्या लिखे हैं महारानी विक्टोरिया, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने हमारे देश को क्या किया? सेकेंड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ गए? तीसरा पढ़ेंगे आर्म्स एक्ट, ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ए वर्ट बिल, ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। क्या पढ़ेंगे? बंगाल विभाजन। तो गौर करिए, पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि भारत का राजनीतिकरण या तो भारत का एकीकरण। देखो, हमारा देश में जब आज़ादी नहीं हुई थी ना, तो उसके पहले कहानी है कि भारत बहुत सा टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था उसमें बहुत बड़ा देश। भारत के साथ में पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, समझ गए? ये तीनों मिलल थे। लेकिन उस समय हमारा देश एकदम छोटे छोटे राज्य के टुकड़ा में बटा हुआ था, समझ गए? तो देखिए, छोटा होने के चलते हम लोगों में फूट थी, अंग्रेज सरकार ज़्यादा हम लोग शोषण किया। तो आज हम उसी को पढ़ाएंगे, भारत का राजनीतिक कारण एकीकरण, या तो फिर एकीकरण। देखो, 565 छोटे छोटे हमारा देश में राज था। कितना बोले? और 565 का अपना अपना राजा होता था, समझ गए? और ये राजा अपने सैनिक के अनुसार, अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार अपने राज को रखवाली करे थे, ताकि कोई बाहरी अटैक न करे, समझ गए? तो जितने भी राजा थे, वो सब राजा अपना अपना राज को बचाने में ही लगे थे। और उस समय अंग्रेज यहाँ आया, हम लोगों में फूट डाला, शोषण किया, और क्या किया? पूरा हिंदुस्तान को धीरे 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 अपने कब्जा में ले लिया। तो ये उसी में बता रहे हैं महारानी विक्टोरिया की कहानी, ठीक है। महारानी विक्टोरिया के कहानी 1857 के बाद के मैया, ठीक है ना जी। 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया का की। पहले गौर करिए, महारानी विक्टोरिया कौन थी भाई, समझ गए ना? इंग्लैंड के महारानी थी। इंग्लैंड में क्या थी? महारानी थी। और हमारा देश में तो इंग्लैंड ने शासन कर रहा था जी। इन्होंने क्या किया? पूरा भारत को अपने कब्जा में ले लिया, और जैसे ही कब्जा में लिया कि पूरा हिंदुस्तान में सत्ता इसके हाथों में आ गई। किसके हाथों में आ गई? अब इसी के अनुसार पूरा हिंदुस्तान चलने लगा। अब बताइए, हमारा देश में यहाँ हिंदू मुसलमान एक से बढ़कर एक लोग विद्वान हैं, लेकिन अब राज चला रहा है कौन? इंग्लैंड के लोग,
तो महारानी विक्टोरिया जो है पूरा हिंदुस्तान का अपने कब्जा में कर लिया। दूसरी बात, एक तरह से कहो ना तो क्या हो गया, भारत का एकीकरण भी हुआ। देखो यहाँ लिखा है एकीकरण, एकीकरण भी हो गया। कैसे, तो 565 को टुकड़ा था, वो 565 मिलकर के अब एक हिंदुस्तान बन गया, बना ना, अंग्रेज के डर से। लेकिन जरा गौर करिए, ऐसे अवस्था में हम लोग हिंदुस्तानियों में एक बवाल आया, एकदम उबाल आया, राष्ट्रवाद की भावना जगी कि वाह, हिंदुस्तान का एकीकरण तो हुआ, लेकिन राज चलाएगा क्या रानी विक्टोरिया? ऐसा कैसे होगा? तो राष्ट्रवाद का धीरे धीरे भावना हम लोगों में पनपते चला गया। समझ गए ना? बात समझ में? देखिए, ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है। क्या है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसमें थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। लिटन, लॉर्ड लिटन, क्या बोले? आई है आर्म्स एक्ट, लॉर्ड रिपन। ठीक है, देखिए मैंने क्या होता है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू हुआ, अंग्रेजों ने लागू किया, लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने क्या किया, गौर करिएगा, भारत में हिंदी में छपने वाली, हिंदी में समाचार पत्र, भारत में हिंदी में छपने वाली समाचार पत्र पर रोक लगा दिया, रोक लगा दिया। बताओ मैया, कितना गलत काम किया। ये जानता था कि हिंदुस्तान के लोग हिंदी जानते हैं, अगर हिंदी में समाचार पत्र छपेगा तो हिंदुस्तान के लोग उसको पढ़ लेंगे, और पढ़ करके उनको में क्या होगा, राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी, और हम लोग से फिर क्या होगा, युद्ध होगा, झगड़ा होगा, संग्राम होगा, है ना। इसके चलते फिर उन्होंने, ताकतवर है ये था, ये लोग बुद्धिमान है ये था, जितना भी भारत में छपने वाला कल कारखाना फैक्ट्री था उस सब पर क्या कर दिया, आज समझ में। ये बहुत डेंजर काम किया है। और देखा किया, और क्या किया, इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था, इंग्लैंड से आयातित, ठीक है, कपड़ा, कपड़े पर टैक्स हटा लिया। देखिए, इंग्लैंड तो घर द्वार था, है ना। तो ये क्या किया कि वहाँ जो कपड़ा आता था ना बेचने के लिए, उस पर से टैक्स हटा लिया। अब बताओ, वहाँ से हम ऐसी कपड़ा चला रहा है हिंदुस्तान में, और उसका हिंदुस्तान में कपड़ा बिक रहा ढंग से, पैसा हिंदुस्तान से बटोर के ले जा रहा है, और हमारे कपड़ा क्या था, देसी था। तो देसी था तो उसमें मशीन तो यहाँ था नहीं, यहाँ के पब्लिक बड़ी मेहनत कर करके बनाता कपड़ा। तब बताओ, ज़्यादा मेहनत करिएगा, हाथ से बिनिएगा तो कुछ महंगा रहेगा, और हाथ से बिनाए वाला कुछ मोटा टाइप के लगता है, तो उस कपड़ा का कोई जल्दी लेता नहीं था, क्योंकि इसका कपड़ा मार्केट में एकदम अच्छा आ गया, और इस पर कोई टैक्स नहीं, और हमने वाला कपड़ा पर लगा दिया टैक्स, तो और महंगा हो गया, और महंगा हो गया। तो ऐसे हालात में जानते क्या हो गया, पूरा के पूरा हिंदुस्तान के लोग खफा हो गए। इसके कारण भी भारत में राष्ट्रवाद पनपा, समझ गए ना, ये समझ में रहा है। तो भारत में हिंदी समाचार पत्र जो था, ठीक है ना, उस पर रोक कौन लगाया, लॉर्ड लिटन। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या है, तो आप यही बताइएगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने, ठीक है ना, लागू किया था। इस एक्ट के तहत भारत में हिंदी में छपने वाला जो समाचार पत्र होता था उस पर रोक लगा दिया गया, ताकि लोग पढ़े नहीं।
यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं सर। किसी को? चलिए देखिए, आप हमने लिखा है आर्म्स एक्ट। क्या लिखे हैं? ये क्या गौर करिएगा, एकरा लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। लिटन, हाँ रिपन है। देखिए इसमें क्या होता है भैया, गौर करिएगा। ये क्या है, आर्म्स एक्ट भारतीयों को बंदूक तथा अन्य विस्फोटक सामान रखने पर रोक लगा दिया। देख कितना चालाक था। ये क्या किया कि कोई भारतीय रहे, किसी के यहाँ अगर पकड़ा गया विस्फोटक सामान जैसे बम, गोली, बंदूक, बारूद, तो वैसे हालत में आपका सजा होगा। और कड़ा से कड़ा सजा देता था, बहुत कड़ा सजा, समझ रहे ना? बहुत कड़ा सजा देता था। कौन? तो लॉर्ड लिटन, रिपन है ना। इतना खतरनाक था कि हद से ज्यादा। जा देखिए, रिपन इतना ही नहीं, और क्या किया रिपन कि अगर रखना ही है, जानता था ना कि हिंदुस्तान वालों को कैसे शांत करना से, ज्यादा कड़ा कानून बनाए तो एकदम सब एकता हो जाएगा, है कि नहीं? तो कुछ और नियम बनाया कि रखना ही है तो लाइसेंस ही रखो। क्या रखो? सरकार उसको लाइसेंस देगी तो आप बंदूक रख सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हम हिंदुस्तानियों का छोटा छोटा पद पर रखा जाता था, बड़ा बड़ा पद पर सब अंग्रेज लोग थे। क्या हम लोग को लाइसेंस दे देगा? नहीं। बोलो, सोचो जरा, दे देगा जी? कि हाँ भाई तू रखो बंदूक, अपने पैर से, अपने कुल्हाड़ी से अपने पैर में मारेगा वो जानता था कि ऐसा करेंगे तो यहाँ का खाली गुस्सा शांत रहेगा कि चलो लाइसेंस पे हो जाएगा, समझ गए ना? ऐसा था। तो ये कौन किया? हाँ, अब आइए, क्या बच गया? ये इल्बर्ट बिल। देखिए इसमें क्या होता है, इल्बर्ट बिल में एक नियम बनाया, ठीक है? इसमें क्या नियम बनाया है, गौर करिएगा। यूरोप वासियों का मुकदमा, बहुत खराब काम किया। यूरोप वासी, यूरोप एक अलग देश है ना? हम लोग देखो कहाँ है। यूरोप वासियों का मुकदमा अब भारतीय वकील का भारतीय वकील सुनेंगे ना? ऐसा अधिकार दे दिया मैया कि यूरोप वाले का जो मुकदमा आएगा वो कौन सुनेगा? भारत के रहने वाले वकील सुनेगा। कितना बड़ा अपमानित किया, ये शब्द कह करके हम भारतीयों को अपमानित किया। ये शब्द से भारतीयों को अपमानित होना पड़ा, समझ गए? देखो क्या था, गौर करिएगा। यूरोप जो है, समझ गए ना? यूरोप जो है अलग कंट्री है, महादेश है, और वहाँ कुछ होता है तो उसका केस का, समझ गए ना, कौन देखेगा? भारत के वकील। अब बताओ, तो भारत के वकील जब देखेगा तब इसको सजा देना है, तो हम भारतीयों को यूरोप से लड़ा ना दिया है?
जबकि भारत का सिद्धांत है किसी के साथ लड़ता और किसी को अपमानित नहीं करता है। लेकिन ये लोग देखो ऐसा नियम बना दिया कि भारत के वकील ही यूरोप वाले को देखेंगे और उसका सजा देंगे और हर हाथ में देना होगा, हर हाथ में। बताइए तो अपमान किया कि नहीं? बहुत ज्यादा अपमानित किया। समझ गए? तो क्या हो गया? इल्बर्ट बिल। अब चलिए बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, ठीक है? आ समझ में? देखो भैया 5वां नंबर में लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किया था। जरा देखिए बंगाल विभाजन में क्या था, आप समझिए। भारत जो है देखिए भारत, आप देखिए ये वो भारत है जहां भी हम लोग हैं, ठीक है ना? लेकिन इसके पहले की भारत हम जानते हैं यहां तकला था, इसे पाकिस्तान भी था। इधर जाओ तो बांग्लादेश भी था। समझ गए? तब ये क्या किया, थोड़ा देखिएगा बंगाल विभाजन में क्या किया। इसे कितना हम लोग को शोषण किया, कितना लड़ाया अंग्रेज, तजुब की बात है। कितना बुद्धिमान था, ऐसे इतना शोषण किया जी, इतना दिन राज किया जी। देखिए बंगाल में ये किया कि आप कि जहां ज्यादा मुसलमान थे, बुझा रहा है, जहां ज्यादा मुसलमान थे वो मुसलमान को क्या कर दिया, अलग प्रांत बना दिया, अलग प्रांत बना दिया। जैसे देख लीजिए असम वाला जो था ना, इन्हें असम है, असम पूरब के देश, पूर्व के राज, जितना भी था पूरब के राज, उसको क्या कर दिया, हिंदू मुसलमान को राज बना दिया, ठीक है ना? मुस्लिम प्रांत बना दिया। और जो बच गया बिहार, बिहार में ज्यादा हिंदू था तो बिहार हो गया, ठीक है? और उड़ीसा, ठीक है? इस सब को एक में रखा। अब बिहार उड़ीसा मिला करके पश्चिम बंगाल बना दिया। ये हो गया हिंदू बहुमूल राज, ठीक है? आप बताइए तो बंगाल विभाजन कौन किया? लॉर्ड कर्जन। कब किया? अब देखिए बंगाल विभाजन में क्या किया था, हम लोग हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं दोनों भाई हिंदू और मुसलमान, ये दोनों का किया आपस में बंटवारा कर दिया। कहा है कि हिंदू को अलग कर देंगे बांट करके, मुसलमान को अलग कर देंगे तो इनका ताकत कमजोर हो जाएगी, ताकत, और हम आराम से यहाँ राज, कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा बहुत भी, इस सब समझ में आया आप? है?